हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम आज लेकर के आए हैं स्वतंत्रता दिवस स्पेशल जीके। और इस स्पेशल जीके में हम लोग ये अब तक जो है जिस जानकारी से अनजान हैं वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला राज्य कौन सा था। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस वक्त जो है पहला वह कौन सा राज्य है जो स्वतंत्रता दिवस को जो है ध्वज फहराया था। तो याद रखिए, इसमें सही उत्तर के रूप में मुंबई जाना जाएगा। उस वक्त जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया पर जो है सबसे पहले झंडा फहराया गया था राज्यों की सूची में। ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस विषय पर जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस विषय पर जारी किया गया था। तो पहला डाक टिकट जो है जारी किया गया था वह तिरंगा झंडा पर जारी किया गया था जिस पर जय हिंद लिखा हुआ था। यानी राष्ट्रीय ध्वज पर आधारित पहला हमारा डाक टिकट जारी हुआ था जिस पर जय हिंद लिखा हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हम इस सेट में ऐसे प्रश्न लाए हैं जो या तो आप उस ऐसे प्रश्नों से अनजान होंगे या ये प्रश्न जो है हर भारतीयों को जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि जो है यह जुड़े हुए स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। सवाल अगला है कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण किस समय दिया। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण लाल किले पर दिए वो समय कौन सा था। आप कहेंगे कि सुबह 8 बजे, चूँकि ट्रेडिशनल यही बना हुआ है। हर साल हर वर्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं वह 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने के पश्चात, झंडा फहराने के पश्चात जो है लाल किले के प्राचीर से जो है देश को संबोधन करते हैं। तो ये 8 बजे का जो समय है, लेकिन चूंकि 1947 पूछा जा रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ उस साल जो है 1947 में सुबह 9 बजे जो है लाल किले से भाषण हुआ था। और उसके पश्चात से जो है ये बन गया, सिस्टम बन गया कि हर वर्ष जो है हर वर्ष 8 बजे यानी 1948 से जो है 8 बजे, जो अब तक 8 बजे जो है संबोधन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और यह जीके हर भारतीय को जानकारी रखना चाहिए। आप ये महत्वपूर्ण जीके का जो सेट है इसकी क्लास को आप लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये जानकारी उपस्थित रहे। सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में जो नाम जाना जाता है वह लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यह जून 1948 तक रहे हैं। यह अंतिम गवर्नर जनरल भी है और स्वतंत्र भारत के प्रथम भी हैं, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त भी लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल थे। देश की स्वतंत्रता की जब घोषणा हो गई उस वक्त भी जून 1948 में तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन रहे। उसके पश्चात जो है सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए, लेकिन बाद में इनके बाद जो है ये गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हो गया और भारत में राष्ट्रपति का पोस्ट जो है ये रखा गया। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन जाने गए। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है हमारा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता की खबर कितने मिनट में पहुंची थी। 15 अगस्त 1947 को जो तार प्रणाली से खबर भेजा गया था तो ब्रिटिश संसद में भारत के स्वतंत्रता की खबर कितने मिनट में पहुंची थी। तो वह खबर पहुंची थी 11 मिनट में। ऑप्शन सी इसका जो है 5वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा कि स्वतंत्रता की खबर ब्रिटिश संसद को 11 मिनट में पहुंची थी। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता समारोह में
भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ उसमें भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जी हाँ, तो भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले का जो नाम आता है वह है छठा का ऑप्शन सी जनरल रॉय बूचर। यह अंतिम अंग्रेज के जो है ये रहे हैं और ये इसलिए इन्होंने ही जो है उस समारोह का नेतृत्व किया। भारतीय के लिए प्रथम के.एम. करियप्पा जाने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार जन गण मन अधिनायक जय है यानी जो हमारा राष्ट्रगान है यह गाया गया था, कहाँ गाया गया था? तो पहली बार क्योंकि अर्धरात्रि में जब 15 अगस्त की अर्धरात्रि को देश स्वतंत्र हुआ उस वक्त संसद भवन चल रहा था यानी संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। संविधान निर्माता उस वक्त उस हॉल में उपस्थित थे, वहीं पर लोगों ने जो है अपना राष्ट्रगान गाकर जश्न मनाना शुरू किया। अर्थात सातवां का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि संसद भवन में पहली बार जनगण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रगान है वो गाया गया था। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के डाक विभाग का नाम क्या रखा गया था? डाक विभाग जो अभी भारतीय डाक सेवा के नाम से जाना जाता है, इंडियन पोस्ट सर्विस, तो आईपीएस शॉर्ट में हम लोग जानते हैं, इंडियन पोस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं। तो भारतीय डाक सेवा जो है ये उस वक्त जो 15 अगस्त 1947 में उसका नाम रखा गया था ये पोस्ट एवं टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के नाम से जाना गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे अद्भुत प्रश्न जो है हम आपके लिए इकट्ठा किए हैं। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराने से पहले कौन सा औपचारिक कार्य हुआ था? तो 15 यानी प्रधानमंत्री की शपथ, मंत्रिपरिषद की शपथ, राष्ट्रीय ध्वज को संसद भवन में फहराना और राष्ट्रगान गाना। तो यहाँ पर जो है जो औपचारिक कार्य हुआ जो लाल किले पर झंडा फहराने से पहले हुआ था वह मंत्रिपरिषद की शपथ हुई और उसके बाद झंडा फहराने का कार्य किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय गान गाने वाले गायक कौन थे? जो लाल किले पर समारोह हुआ उसमें जो सबसे पहले राष्ट्रगान गाए, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रगान गाने का श्रेय किनको जाता है? राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर के ये हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि सुचिता मित्रा जो है यह गीत को गाई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि 15 अगस्त 1947 को किस विदेशी नेता ने भारत को सबसे पहले शुभकामना का संदेश भेजा? यानी देश के स्वतंत्र होने का शुभकामना संदेश जो है वह सबसे पहले किस नेता ने भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा था? तो यह उत्तर होगा ऑप्शन डी के ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 6, ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 6 ने जो है यह संदेश सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा था। सवाल अगला है कि स्वतंत्रता दिवस 1947 को भारतीय नौसेना के मुख्यालय का स्थान कहाँ था? स्वतंत्रता दिवस 1947 को भारतीय नौसेना के मुख्यालय का स्थान मुंबई में था। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस 1947 को भारतीय नौसेना के मुख्यालय का स्थान मुंबई में था। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू के भाषण का शीर्षक क्या था? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस टॉपिक पर अपना भाषण दिया था? 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस टॉपिक पर अपना भाषण दिया? वह टॉपिक इनमें से कौन सा है? वह है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को आधी रात संसद भवन में बजाए जाने वाला वाद्य संगीत कौन सा था? तो आधी रात में जो संसद भवन में बजाया गया वाद्य संगीत था शहनाई वादन, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ उस वक्त जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है उसका नाम क्या था? तो उस वक्त जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम था वायसराय हाउस। क्या नाम था? वायसराय हाउस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 15वां नंबर प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय गान जो राष्ट्रगान है वह किस भाषा में गाया गया था?
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जो राष्ट्रगान गाया जाता है हिंदी में, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये संपूर्ण जो राष्ट्रगान है इसका यह हिंदी ट्रांसलेटर है। चूँकि यह गान जो है हमारा राष्ट्रगान, यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में जो है लिखा गया था, तो ये उस वक्त जो गाया गया वो बंगाली भाषा में ही गाया गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रगान को जो है बंगाली भाषा में ही गाया गया था। सवाल अगला है कि स्वतंत्रता दिवस 1947 के अवसर पर लाल किले पर झंडा फहराने के बाद नेहरू जी की सुरक्षा के लिए किस रेजिमेंट को जिम्मेदारी दी गई थी। यानी जो अलग अलग पुलिस रेजिमेंट की जो जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री के सुरक्षा में, तो उस वक्त जो है ये सिख, गोरखा, जाट और मद्रास रेजिमेंट में से किस रेजिमेंट को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वह थी गोरखा रेजिमेंट की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस 1947 के दिन भारतीय रेल का पहला स्वतंत्रता संदेश किस स्टेशन से प्रसारित हुआ था। स्वतंत्रता दिवस 1947 के दिन भारतीय रेल का जो पहला स्वतंत्रता संदेश था वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कहाँ से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सबसे पहले प्रसारित किया गया था। अगला सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में झंडा फहराने का सीधा प्रसारण किस माध्यम से किया गया था। तो संपूर्ण भारत में जो सीधा प्रसारण दिल्ली से झंडा फहराने का हुआ वह ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ से ऑल इंडिया रेडियो से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है हम आपके लिए विशेष कर लेकर के आए थे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस से संबंधित जो प्रश्न है यह हम लोगों को, सभी भारतीयों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स, हर प्रकार के क्लास, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है BSSC CGL 4 का क्लास उपलब्ध मिलेगा, BSSC परिचारी भर्ती के क्लास मिलेंगे एवं BPSC TRE 4 का क्लास मिलेगा। इसलिए आप चैनल पर जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। हर क्लास आपको मुफ्त उपलब्ध होते रहेंगे और सभी क्लास का जो वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है संपूर्ण क्लास का PDF नोट्स मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। और BSSC के द्वारा जो सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली आनी है उसका भी सहायक अनुवादक खुद जो है उसका क्लास लेते हैं। अब्रार सर सहायक अनुवादक BSSC सहायक उर्दू अनुवादक का क्लास लेंगे और सारे PDF मुफ्त आपको देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर प्रकार के अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। और ये 20वां नंबर अंतिम आज का प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के जश्न में दिल्ली में सबसे पहले गीत कौन सा गीत जो है रेडियो पर बजा था, वह था राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ से संकलित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस प्रकार 20 प्रश्नों को हम इसमें कवर किए हैं। हम लोग जो है अगले बार से फिर क्लास लेकर के आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।